कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि हाउ टू काउंट शॉर्ट हैंड मिस्टेक्स एट होम। हम कैसे अपने घर पर ही अपनी जो शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स हैं उसको काउंट कर सकें। तो आज की क्लास का एजेंडा यही रहने वाला है। हम आज के वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स को घर पर ही काउंट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स को काउंट करने के लिए आपको फुल मिस्टेक्स, हाफ मिस्टेक्स इसका पता होना चाहिए कि कौन सी मिस्टेक्स फुल मिस्टेक काउंट होती हैं, कौन सी मिस्टेक्स हाफ मिस्टेक्स काउंट होती हैं। तभी आप घर पर ही अपनी शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स काउंट कर पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये एक स्टूडेंट की डिमांड पर बना रहे हैं, क्योंकि उसने कमेंट किया था कि हम शॉर्ट हैंड की मिस्टेक कैसे काउंट करें। तो उसी की डिमांड पर ये वीडियो बन रहा है। अगर आपकी भी कोई वीडियो की डिमांड है, आपको भी कोई टॉपिक चाहिए जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शॉर्ट हैंड में वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसे हम फुल मिस्टेक्स काउंट करते हैं। मतलब अगर वो मिस्टेक हुई तो वो पूरी एक फुल मिस्टेक मान ली जाएगी। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। ये सबसे पहला है कि अगर आपने, जैसे मान लीजिए आपको शॉर्ट हैंड बोला गया, आपने क्या किया, कोई वर्ड मिस कर दिया। जैसे आपको बोला गया नाउ सर ऑनरेबल मेंबर, तो अगर आपने इसमें से कोई भी वर्ड छोड़ दिया, मान लीजिए आपने नाउ लिखा, ऑनरेबल मेंबर लिखा, लेकिन सर भूल गए लिखना, तो ये आ जाएगा ओमिशन ऑफ वर्ड में। तो इससे क्या होगा, इसे पूरी एक मिस्टेक मान ली जाएगी। दूसरा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड या फिगर। तो दूसरी मिस्टेक क्या है जिसको फुल मिस्टेक मानी जाती है, कि आपने क्या किया है, किसी वर्ड को रॉन्ग वर्ड, मतलब आपको बोला गया था नाउ सर ऑनरेबल मेंबर, तो आपने सर की जगह मैडम लिख दिया, तो ये हो गया कि किसी रॉन्ग वर्ड का सब्स्टिट्यूशन कर दिया, तो इसको भी फुल मिस्टेक काउंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड, फिगर और सिंबल। आपने क्या किया, किसी वर्ड को एक्स्ट्रा, मतलब जो आपको डिक्टेशन में बोला भी नहीं गया, वो आपने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, इसे फुल मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। फोर्थ, रेपिटेशन ऑफ वर्ड। माफ करिएगा, इसकी स्पेलिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, रेपिटेशन ऑफ वर्ड। मतलब जैसे मान लो कहीं पर कुछ बोला गया, आई शैल गो देयर, तो अगर ये बोला गया, अब आपने क्या किया, आई शैल शैल दो बार लिख दिया, तो शैल शैल को दो बार लिख दिया, मतलब किसी एक वर्ड का रिपीटेशन कर दिया, तो उसे भी हम फुल मिस्टेक्स में काउंट करेंगे। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्ड हो गया। नेक्स्ट बात करें इनकम्प्लीट वर्ड्स, मतलब कोई ऐसा वर्ड जिसको इनकम्प्लीट छोड़ दिया, आपने उसमें कुछ वर्ड छोड़ दिए तो वो वर्ड इनकम्प्लीट रह गया, तो ऐसे भी मिस्टेक्स को फुल मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। उसके बाद बात करें लेफ्ट ओवर वर्ड्स। लेफ्ट ओवर वर्ड्स का मतलब क्या है, कि जो वर्ड्स बोले गए हैं उसमें से कोई वर्ड्स आपने छोड़ दिए। जैसे मैंने बोला नाउ सर ऑनरेबल मेंबर, तो अब इसमें क्या करा कि आपने कोई वर्ड छोड़ दिया, मान लीजिए ऑनरेबल मेंबर नहीं लिखा, तो छोड़ ही दिया, तो फिर ये लेफ्ट ओवर वर्ड में आ जाएगा और इसकी भी एक फुल मिस्टेक काउंट होगी। उसके बाद जो हमारा इसके बाद वाला पॉइंट है वो है एब्रीविएशन यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल वर्ड्स। अब हो सकता हो आपको एब्रीविएशन का मतलब ना पता हो, वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें जीएसटी की, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिख दिया, तो इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन। मतलब कोई बहुत लॉन्ग वर्ड है, उसमें दो तीन वर्ड्स हैं, तो उन सबके स्टार्टिंग वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना दिया, तो इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन। तो इसमें क्या है कि अगर आपको फुल वर्ड बोला गया, आपने एब्रीविएशन यूज कर दिया, तो ये फुल मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, आपको एब्रीविएशन बोला गया और आपने फुल वर्ड लिख दिया, मतलब एब्रीविएशन अगर आपको बोला गया फुल वर्ड नहीं लिखना, फुल वर्ड बोला गया तो एब्रीविएशन नहीं लिखना। ये मिस्टेक्स पर आपको ध्यान रखनी है, ये भी फुल मिस्टेक्स में आ जाती है। उसके बाद टाइपिंग होल पैसेज इन ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी कैप्स लॉक उनका ऑन रहता है और वो ध्यान नहीं देते हैं और सारा मैटर वो टाइप कर जाते हैं कैपिटल लेटर में, तो इसे भी
फुल मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। मतलब अगर किसी वर्ड को आपने पूरा ही कैपिटल लेटर में टाइप कर दिया तो वो भी एक फुल मिस्टेक में काउंट होता है। तो ये थी कुछ फुल मिस्टेक्स, जो इसमें से अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो ये सभी फुल मिस्टेक्स में काउंट होगी। अब बढ़ते हैं हम हाफ मिस्टेक्स की तरफ। अब अभी तक आपने फुल मिस्टेक्स देखा, अब हम देखेंगे कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जिन्हें हाफ मिस्टेक्स में काउंट किया जाता है। तो सबसे पहला है रॉन्ग स्पेलिंग। अगर आपने किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग कर दी है तो वो आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। देन उसके बाद सिंगुलर यूज फॉर प्लूरल एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर आपको कोई वर्ड बोला गया है वो सिंगुलर फॉर्म में था, आपने एस या ईएस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म बना दिया, तो क्या होगा कि वो वर्ड हाफ मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा। सिमिलर वाइस वर्सा, मतलब अगर आपको कोई वर्ड प्लूरल बोला गया है लेकिन आपने उसका सिंगुलर लिखा तो वो भी एक हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगा। नेक्स्ट बात करें, ये वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट हम बात करें मिसिंग फुल स्टॉप एट सेंटेंस एंड रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फुल स्टॉप। मतलब किसी वर्ड के एंड में अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे हो तो वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस बोला गया, उसके एंड में एक फुल स्टॉप आया, तो फुल स्टॉप के बाद ये रूल है कि जनरली आपको पता होगा कि जब भी हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो नेक्स्ट लेटर जो है हमारा कैपिटल लेटर बनता है। अब अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो जब आपने ट्रांसक्रिप्शन को टाइप करोगे तो टाइप करने में आपसे क्या गलती होगी कि जो फुल स्टॉप के बाद लेटर कैपिटल बनना चाहिए वो आप बनाओगे नहीं, तो क्या हो जाएगा कि हाफ मिस्टेक्स में वो काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट एंड लास्ट हाफ मिस्टेक्स की बात करें तो प्रॉपर नाउन नॉट कैपिटलाइज्ड। आप सभी ने नाउन टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रॉपर नाउन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस में बनता है। अपर केस का मतलब, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। आप क्या करोगे अगर प्रॉपर नाउन को कैपिटलाइज नहीं करोगे, मतलब उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखोगे। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, किसी का नाम हो गया, मतलब कोई प्रॉपर चीज, किसी का नाम रोहन सोहन, तो ये जो भी नाम वगैरह आते हैं तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनना चाहिए। अगर आप उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं बनाओगे तो वो हाफ मिस्टेक्स में काउंट हो जाएगा। तो इससे पहले आपने फुल मिस्टेक देखा, अब ये थी कुछ हाफ मिस्टेक्स। अगर आप इनमें से कुछ करते हो तो वो आपकी हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगी। यहां पर एक नोट है जो आपको जान लेना जरूरी है। वर्ड्स विथ मल्टीपल एक्सेप्टेड फॉर्म और ट्रीटेड करेक्ट। मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके कई फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, वो सभी करेक्ट माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर लिया है ऑनरेबल। ऑनरेबल को अगर आप ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह लिखते हो तो वो भी करेक्ट माना जाएगा। ऑनरेबल को अगर आप ट्रांसक्रिप्शन में इस तरह लिखते हो तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। और ऑनरेबल को आप अगर टाइपिंग में इस तरह लिखते हो तो ये भी करेक्ट माना जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कई फॉर्म्स होते हैं और उनमें से आप अगर किसी में भी ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हो वो सभी करेक्ट माने जाएंगे। ये तो हमने जान लिया कि फुल मिस्टेक्स क्या हैं, हाफ मिस्टेक्स क्या हैं, क्या नोट्स था, मतलब कौन सा वर्ड है जिसको हम मल्टीपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन इतनी सब जो एरर होती हैं, हम इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, जो हमारी टोटल एरर्स हैं ये सब कैसे कैलकुलेट होता है। तो इसके लिए एसएससी ने एक फॉर्मूला दे रखा है। वो फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। तो आपकी जितनी भी फुल मिस्टेक्स हैं प्लस आपकी हाफ मिस्टेक्स, उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपॉन टोटल वर्ड्स। तो ये जो है फॉर्मूला है एरर कैलकुलेट करने का। शॉर्ट हैंड की जो एरर्स होती हैं उसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। अब हो सकता हो आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि ये जो मैं फुल मिस्टेक्स बता रहा हूँ, हाफ मिस्टेक बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आपको कहाँ से मिला। ये मुझे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला है। आप सिंपली गूगल पर जाके ये टाइटल भी डालोगे कि हाउ टू चेक शॉर्ट हैंड मिस्टेक, तो वहां पर एसएससी की ही एक पीडीएफ आ जाएगी। उस पीडीएफ की ही हेल्प से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने कुछ भी कहीं से कॉपी नहीं किया है, बस मैंने ऑफिशियल सोर्सेस का यूज किया है और उसी से ये वीडियो आपको बना के दिया है। अब इतना सब जान लेने के बाद अब अगर आप शॉर्ट हैंड लिखते हो और उसमें आप अपनी फुल मिस्टेक, अपनी हाफ मिस्टेक और जो पॉइंट बताएं उनको ध्यान में रखोगे तो खुद से ही आप अपनी एरर कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, मैं वहां पर
उसका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूंगा। तो ये थी हमारी होल मिस्टेक्स। हमने इसमें जाना कि हम कैसे घर पर ही शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक्स क्या है, तभी तो आप चेक करोगे। तो वो मैंने इसमें पूरा कंप्लीट बता दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।